चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे 26/11 हमले का मास्टरमाइंड यानी कि तहव्वुर राणा जो भारत तो लाया गया है, लेकिन अब उससे पूछताछ में तो खराब मौसम की वजह से आतंकियों ने मुंबई हमला टाला। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी। कई बार हमले की तारीख आतंकियों ने टाली। अमेरिका जांच एजेंसियों ने भारत को इसकी जानकारी दी है। आतंकी समंदर की लहरें शांत होने का इंतजार कर रहे थे। 26/11 मुंबई हमले को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि साजिश देखिए पहले रची गई थी हमले की, लेकिन बार बार वो जो साजिश थी वो इसलिए टाल दी गई क्योंकि खराब मौसम की जो वजह है वो सामने आई। खराब मौसम की वजह से आतंकियों ने मुंबई हमला टाला और इसके बाद 26/11 की तारीख थी जब इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया था। और सुमित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुमित, एक के बाद एक खुलासे 26/11 हमले को लेकर हो रहे हैं, लेकिन अभी जो जानकारी सामने आई है वो ये कि बार बार हमले की प्लानिंग थी, लेकिन किसी वजह से वो टाल दी जाती थी। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं इसे देखकर अब तक क्या समझ आ रहा है? दरअसल समझ यही आ रहा है कि तहव्वुर राणा को एक एक बात की जानकारी थी। तहव्वुर राणा को जो जानकारी थी उतनी ही जानकारी पाकिस्तान के आईएसआई को थी, हाफिज सईद को थी, लखवी को थी, मक्की को थी। और ये जानकारी शेयर की जा रही थी डेविड कोलमैन हेडली की तरफ से। डेविड कोलमैन हेडली अप्रैल 2008 में, यानी नवंबर 2008 में हमला होता है। अप्रैल 2008 में विदेश जाता है, अमेरिका जाता है। वहां पर शिकागो में मई 2008 में मुलाकात भी होती है और एक एक बात की जानकारी, जो कहा जाता है कि समुद्र की लहरें शांत नहीं थी, यानी नवंबर 2008 से पहले ही यह हमला हो सकता था। हमले की पूरी प्लानिंग की जा चुकी थी, रेकी की जा चुकी थी। और साथ ही ये जो जानकारी अमेरिकी एजेंसी शेयर कर रही है, ये म्यूचुअल असिस्टेंस लीगल ट्रीटीज भारत के अमेरिका के साथ है ये संधि। और इस संधि के तहत जो तहव्वुर राणा यहां पर जवाब दे रहा है, जो 5वां दिन आज पूछताछ का है, इस पूछताछ में जो तमाम सवालों के जवाब दे रहा है, इसकी तस्दीक इस संधि के तहत, इस ट्रीटीज के तहत अमेरिकी जांच एजेंसियां डेविड कोलमैन हेडली से भी करेगी और दोनों को मैच किया जाएगा कि क्या ये बातें सही है। एक बात साफ है यहां पर कि डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा के बीच लगातार ये बातचीत हो रही थी। इससे पहले हमने ये बताया कि 231 बार कॉल डिटेल्स, 231 बार दोनों के बीच बातचीत हुई ऑन कॉल। जब रेकी के लिए डेविड कोलमैन हेडली को भेजा गया था, तहव्वुर राणा भी आया था नवंबर 2008 से पहले और करीब 20-22 दिनों तक रहा था। यह भी खबर इसमें आई कि हापुड़। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे 26/11 हमले का मास्टरमाइंड यानी कि तहव्वुर राणा जो भारत तो लाया गया है, लेकिन अब उससे पूछताछ में तो खराब मौसम की वजह से आतंकियों ने मुंबई हमला टाला। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी। कई बार हमले की तारीख आतंकियों ने टाली। अमेरिका जांच एजेंसियों ने भारत को इसकी जानकारी दी है। आतंकी समंदर की लहरें शांत होने का इंतजार कर रहे थे। 26/11 मुंबई हमले को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि साजिश देखिए पहले रची गई थी हमले की, लेकिन बार बार वो जो साजिश थी वो इसलिए टाल दी गई क्योंकि खराब मौसम की जो वजह है वो सामने आई। खराब मौसम की वजह से आतंकियों ने मुंबई हमला टाला और इसके बाद 26/11 की तारीख थी जब इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया था। और सुमित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुमित, एक के बाद एक खुलासे 26/11 हमले को लेकर हो रहे हैं, लेकिन अभी जो जानकारी सामने आई है वो ये कि बार बार हमले की प्लानिंग थी, लेकिन किसी वजह से वो टाल दी जाती थी। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं इसे देखकर अब तक क्या समझ आ रहा है? दरअसल समझ यही आ रहा है कि तहव्वुर राणा को एक एक बात की जानकारी थी। तहव्वुर राणा को जो जानकारी थी उतनी ही जानकारी पाकिस्तान के आईएसआई को थी, हाफिज सईद को थी, लखवी को थी, मक्की को थी। और ये जानकारी शेयर की जा रही थी डेविड कोलमैन हेडली की तरफ से। डेविड कोलमैन हेडली अप्रैल 2008 में, यानी नवंबर 2008 में हमला होता है। अप्रैल 2008 में विदेश जाता है, अमेरिका जाता है। वहां पर शिकागो में मई 2008 में मुलाकात भी होती है और एक एक बात की जानकारी, जो कहा जाता है कि समुद्र की लहरें शांत नहीं थी, यानी नवंबर 2008 से पहले ही यह हमला हो सकता था। हमले की पूरी प्लानिंग की जा चुकी थी, रेकी की जा चुकी थी। और साथ ही ये जो जानकारी अमेरिकी एजेंसी शेयर कर रही है, ये म्यूचुअल असिस्टेंस लीगल ट्रीटीज भारत के अमेरिका के साथ है ये संधि। और इस संधि के तहत जो तहव्वुर राणा यहां पर जवाब दे रहा है, जो 5वां दिन आज पूछताछ का है, इस पूछताछ में जो तमाम सवालों के जवाब दे रहा है, इसकी तस्दीक इस
संधि के तहत, इस ट्रीटीज के तहत अमेरिकी जांच एजेंसियां डेविड कोलमैन हेडली से भी करेगी और दोनों को मैच किया जाएगा कि क्या ये बातें सही है। एक बात साफ है यहां पर कि डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा के बीच लगातार ये बातचीत हो रही थी। इससे पहले हमने ये बताया कि 231 बार कॉल डिटेल्स, 231 बार दोनों के बीच बातचीत हुई ऑन कॉल। जब रेकी के लिए डेविड कोलमैन हेडली को भेजा गया था, तहव्वुर राणा भी आया था नवंबर 2008 से पहले और करीब करीब 20-22 दिनों तक रहा था। यह भी खबर इसमें आई कि हापुड़ चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे 26/11 हमले का मास्टरमाइंड यानी कि तहव्वुर राणा, जो भारत तो लाया गया है लेकिन अब उससे पूछताछ में तो खराब मौसम की वजह से आतंकियों ने मुंबई हमला टाला। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी। कई बार हमले की तारीख आतंकियों ने टाली। अमेरिका जांच एजेंसियों ने भारत को इसकी जानकारी दी है। आतंकी समंदर की लहरें शांत होने का इंतजार कर रहे थे। 26/11 मुंबई हमले को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि साजिश देखिए पहले रची गई थी हमले की, लेकिन बार बार वो जो साजिश थी वो इसलिए टाल दी गई क्योंकि खराब मौसम की जो वजह है वो सामने आई। खराब मौसम की वजह से आतंकियों ने मुंबई हमला टाला और इसके बाद 26/11 की तारीख थी जब इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया था। और सुमित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुमित, एक के बाद एक खुलासे 26/11 हमले को लेकर हो रहे हैं, लेकिन अभी जो जानकारी सामने आई है वो ये कि बार बार हमले की प्लानिंग थी लेकिन किसी वजह से वो टाल दी जाती थी। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं इसे देखकर अब तक क्या समझ आ रहा है? दरअसल समझ यही आ रहा है कि तहव्वुर राणा को एक एक बात की जानकारी थी। तहव्वुर राणा को जो जानकारी थी उतनी ही जानकारी पाकिस्तान के आईएसआई को थी, हाफिज सईद को थी, लखवी को थी, मक्की को थी। और यह जानकारी शेयर की जा रही थी डेविड कोलमैन हेडली की तरफ से। डेविड कोलमैन हेडली अप्रैल 2008 में, यानी नवंबर 2008 में हमला होता है। अप्रैल 2008 में विदेश जाता है, अमेरिका जाता है, वहां पर शिकागो में मई 2008 में मुलाकात भी होती है। और एक एक बात की जानकारी, जो कहा जाता है कि समुद्र की लहरें शांत नहीं थी, यानी नवंबर 2008 से पहले ही यह हमला हो सकता था। हमले की पूरी प्लानिंग की जा चुकी थी, रेकी की जा चुकी थी। और साथ ही ये जो जानकारी अमेरिकी एजेंसी शेयर कर रही है, ये म्यूचुअल असिस्टेंस लीगल ट्रीटीज, भारत के अमेरिका के साथ है ये संधि। और इस संधि के तहत जो तहव्वुर राणा यहां पर जवाब दे रहा है, जो 5वां दिन आज पूछताछ है, इस पूछताछ में जो तमाम सवालों के जवाब दे रहा है, इसकी तस्दीक इस संधि के तहत, इस ट्रीटीज के तहत अमेरिकी जांच एजेंसियां डेविड कोलमैन हेडली से भी करेगी और दोनों को मैच किया जाएगा कि क्या ये बातें सही है। एक बात साफ है यहां पर कि डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा के बीच लगातार ये बातचीत हो रही थी। इससे पहले हमने ये बताया कि 231 बार कॉल डिटेल्स, 231 बार दोनों के बीच बातचीत हुई ऑन कॉल। जब रेकी के लिए डेविड कोलमैन हेडली को भेजा गया था, तहव्वुर राणा भी आया था नवंबर 2008 से पहले और करीब करीब 20-22 दिनों तक रहा था। यह भी खबर इसमें आई कि हापुड़